हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबी मेकअप स्टूडियो। आज की वीडियो में जो हम लोग क्रिएट करेंगे वो है ग्रीन ग्लिटरी आईज। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जल्दी जो है मास्क पर कॉम्पैक्ट पाउडर ब्लशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया और उसके बाद मैंने आईब्रोज़ को क्रिस्टीन की कॉन्टोर पैलेट से फिनिशिंग दी। और उसके बाद आई शेडो की तरफ आते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आज के आई शेडो मेकअप में कौन सी पैलेट्स को मैं यूज़ करूँगी जिससे आज का लुक क्रिएट होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चलता रहे। तो दोनों आईब्रोज़ को मैंने फिनिशिंग दी है। उसके बाद मैं आई शेडो पैलेट्स आपको दिखाती हूँ। ये यू कैन बी की 48 शेड्स की कलर पैलेट है, आई शेडो पैलेट। और दूसरी जो मैं यूज़ करूँगी वो ये जैकलिन हिल पैलेट है, वॉल्यूम 1 मॉर्फी की। ये बहुत अच्छी पैलेट है। ये पैलेट मैं कहती हूँ लड़कियों के पास जो मेकअप की शौकीन है मस्ट होनी चाहिए, मस्ट है पैलेट है, क्योंकि इसमें वो सब शेड्स हैं जो आप डेली यूज़ के लिए या किसी इवेंट के लिए, पार्टी लुक के लिए, वेडिंग लुक के लिए क्रिएट कर सकते हैं इन शेड से। तो सबसे पहले मैंने इस पैलेट से जो पीच शेड था क्रीज एरिया के लिए वो लिया ब्रश से, लाइट ऑरेंज शेड, और वो मैंने फ्लफ़ी ब्रश से दोनों आईज़ की क्रीज एरिया पर ब्लेंड किया। अच्छा, सेकंड शेड जो मैंने लिया वो जैकलिन हिल पैलेट से जो डार्क ब्राउन शेड था वो लिया। और वो शेड लेने के बाद मैंने उसे सॉकेट एरिया पर नहीं, सिर्फ क्रीज एरिया, हाफ क्रीज एरिया और हाफ सॉकेट एरिया पर उसे ब्लेंड किया। अच्छा, उसके बाद जो मैंने थर्ड शेड लिया सॉकेट एरिया के लिए वो मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया, जो कि ब्लैकिश टोन का ये डार्क ब्राउन शेड था। फ्लैट ब्रश से मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया और टैप मोशन में दोनों आई के सॉकेट एरिया पर उसे ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने जो इस पैलेट का डार्क ग्रीन शेड था वो लिया फ्लैट ब्रश से, और वो मैंने दोनों आई के सॉकेट एरिया पर, जहाँ मैंने डार्क ब्राउन शेड लगाया था उस एरिया में दोबारा सॉकेट एरिया पर मैंने ये डार्क ग्रीन शेड ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने जो फ्लैट ब्रश था उसी पर आईज़ में डेप्थ देने के लिए डार्क ब्राउन शेड जो मैंने सॉकेट एरिया पर यूज़ किया था वही शेड मैंने आईज़ के आउटर कॉर्नर्स पे लगाया। और वी शेप में इसे मैं टैप की मोशन में लगाऊंगी ताकि ये पूरी आई पर ना फैले और जिस एरिया पर मैं लगाना चाहती हूँ सिर्फ वहीं तक ये महदूद रहे। तो मैंने फ्लैट ब्रश से दोनों आईज़ के आउटर कॉर्नर्स पे डार्क ब्राउन शेड लगाया टैप मोशन में। उसके बाद फ्लफ़ी ब्रश से मैंने जो ट्रांजिशन शेड था मेरा क्रीज एरिया वाला लाइट ऑरेंज शेड वो लेकर मैंने सॉकेट एरिया को और क्रीज एरिया को पूरा ब्लेंड किया।
अच्छा, उसके बाद मैंने मॉर्फे की जो पैलेट थी उसमें से ही एक ग्रीन शिमर शेड दोबारा लिया फ्लैट ब्रश पे, और सॉकेट एरिया पर मैंने उसको टैप मोशन में ब्लेंड किया। दोनों आइज़ पर मैंने फ्लैट ब्रश से शिमर शेड ब्लेंड करने के बाद फ्लफ़ी ब्रश से सब शेड्स मैंने ब्लेंड किए, ताकि कहीं कोई लाइन ना वाज़े हो और सब शेड्स आपस में मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने यू कैन बी की पैलेट से जो ग्रीन शिमर शेड था इस पैलेट में, थोड़ा लाइट ग्रीन था ये, मैंने वो लिया फ्लैट ब्रश से और दोनों आई के सॉकेट एरिया पर जहाँ ग्रीन शिमर शेड इससे पहले लगाया था वहीं पर मैंने ये आई शेड ब्लेंड किया। फिर मैंने कट ब्रश से जो जैकलिन हिल पैलेट का डार्क ब्राउन शेड था जो आउटर कॉर्नर्स पर यूज़ किया था, वो कट ब्रश से मैंने दोनों बॉटम लैश लाइन, जो हाफ लैश लाइन है वहाँ तक मैंने इसे ब्लेंड किया। जब इतने सारे शेड साइज़ पर यूज़ किए जाते हैं तो उनकी ब्लेंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो मैंने जहाँ जहाँ मुझे ब्लेंडिंग की ज़रूरत लग रही थी मैं उसे मेकअप के दौरान ब्लेंड करती जा रही थी और सेट करती जा रही थी। उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश से यू कैन बी की पैलेट से सिल्वर गोल्डन शिमर शेड लेना था, लेकिन मैंने उसकी जगह ये शेड उठा लिया और उसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई इस फेस मास्क की वजह से। अगर आपका फेस होता तो फिर ब्लेंडिंग में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन ये एक मास्क है सिलिकॉन का, उसके ऊपर ब्लेंडिंग थोड़ी सी टफ़ हो जाती है। वो लुक क्रिएट नहीं हो सका। मैंने फिर दोबारा यू कैन बी की पैलेट से सिल्वर गोल्डन शिमर शेड लिया और वो फिर मैंने दोनों आई की ब्रो बोन पे और इनर कॉर्नर्स पे ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने जो सॉकेट एरिया था वहाँ पर ग्लिटर लगानी थी, और ये प्रेस डाउन ग्लिटर्स हैं, इसमें ग्लू मिक्स होती है, ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पैलेट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, यूनिकॉर्न पैलेट, इसमें सब ग्लिटर्स सब शेड्स की ग्लिटर्स हैं, बहुत अच्छी पैलेट है। अच्छा, फिर मैंने टैप मोशन में फ्लैट ब्रश से डार्क ग्रीन कलर की जो ग्लिटर थी इस पैलेट से वो ली, और टैप मोशन में सॉकेट एरिया पर बहुत एहतियात के साथ पूरी जो हाफ सॉकेट एरिया था आउटर कॉर्नर छोड़कर जहां मैंने ग्रीन शिमर शेड यूज़ किया था उस एरिया पर दोनों आइज़ के ऊपर टैप मोशन में फ्लैट ब्रश से ग्लिटर लगाई।
उसके बाद मैंने जो लाइनर था, मार्कर लाइनर, उससे मैंने जो लैश लाइन थी, अपर लैश लाइन, वहाँ पर बिल्कुल थिन लाइन लगाई एक लाइनर की। और उसके बाद मैंने आईलैशेस जो हैं वो फिक्स की। लास्ट में मैंने जहाँ ब्लेंडिंग की ज़रूरत थी वहाँ आई शेड्स ब्लेंड किए। और उसके बाद हमारा आज का लुक ग्रीन ग्लिटरी आई मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के ग्रुप में इसे शेयर करें। और मेरा चैनल अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे। कल हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।